Welcome all students in ICT Eco4U channel. In this video, we are going to discuss about second chapter revision round. हर एक छात्र का यहाँ पे ICT Eco4U तहे दिल से स्वागत करता है। आपका फर्स्ट सेशन जो फर्स्ट राउंड का था वो हमने 1 to 12, 1 to 5 चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया था। अब आपको इस वीडियो के अंदर 1 to 5 चैप्टर के बाद रिवीजन राउंड हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन राउंड हमने कंप्लीट किया। प्रीवियस वीडियो में यू कैन आल्सो फाइंड आउट सम ऑफ द डेटा एंड इफ यू आर नॉट मिस दिस वीडियो आई विल प्रोवाइड यू लिंक ऑन द कमेंट बॉक्स फ्रॉम विच यू कैन फाइंड आउट all the revision round question that is very important for board. So very important here that you have to keep watching this, and those who are new viewers, please subscribe this channel. Those students are not still subscribe this channel, please subscribe this channel so that you can find out so many notifications are there. And revision round is very important as you are some of the point are still not having in your minds. अगर आपको जब 1 to 5 चैप्टर चल रहा था और कोई भी डाउट था तो वो डाउट यहाँ पे आपका सॉल्व होगा। हम इस वीडियो के अंदर रिवीजन राउंड से पहले जो भी हमने सेकंड चैप्टर का कंप्लीशन किया था वो सेकंड चैप्टर का हम थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट ले लेंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आंसर है, जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके जो डाउट थे वो हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी को ICT Eco4U में इन्वाइट करते हैं। ICT Eco4U के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम क्वेरी है, यू कैन इजीली फाइंड आउट द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन स्टार्ट योर कमेंट विथ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, और यू कैन सी माय व्हाट्सएप नंबर इन दिस very clearly 9662532418, and you can find so many data with the help of this. So here we are going to start our second chapter, and in recent past we conclude some of the data for you that is in this chapter. So we are slightly going with this, so you can memorize this all chapter. So in this chapter we can already learned indicators of growth and development. इस चैप्टर के अंदर हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा था। 1939 और 44 के बीच जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर जो भी इकोनॉमी की कंडीशन हमारी बिगड़ गई थी, डेवलपिंग कंट्री के दो पार्ट हो गए थे। बहुत सारा जो डेवलप कंट्री था उसके अंदर और डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो अलग अलग डिवीजन हुए थे उनकी हमने बात की थी। उसके बाद वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड लर्न मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर सिर्फ बढ़ने की बात होगी, बढ़ने की, दैट इज इंक्रीजिंग का मतलब क्या कि टोटल आउटपुट इकोनॉमी में कैसे बढ़े उसके बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। ग्रोथ की डेफिनेशन भी बहुत है। साइमन क्रूसनॉट और प्रोफेसर हैंसन ने जो बात की है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रिफर टू ग्रोथ रेट्स ऑफ नेशनल इनकम और राइज इन द टोटल क्वांटम दैट इज कॉल्ड टोटल number of production, that is called one type of quantitative method here. So total quantity of the goods and services are related with the growth. So here as per Kuznets, a long term increase in capacity of country to supply diverse economic goods to its people, it known as economic growth. यानी जिस इकोनॉमी के अंदर जो लॉन्ग टर्म तक अपने जो प्रोडक्शन, अपने सप्लाई करने की जो उनकी क्षमता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाए, अगर कॉन्सेप्ट है तो इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की हमने डेफिनेशन कंप्लीट की थी। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन, टेक वन पेन एंड पेज, आई रिपीट अगेन, इफ दोस वर्ड्स फ्रॉम नॉट स्टिल इन योर हैंड बुक्स and also notebook and pen, so please take one notebook and note down, very important। यहाँ पे अगर जो नए हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि एक नोट और एक पेन लेके बैठो। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 2 मार्क्स के अंदर सेक्शन सी और डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिमिटेशन हमने लर्न की थी कि इट इज ओनली क्वांटिटेटिवली एस्पेक्ट, institutional and psychological factor remain same before that. It is not a narrow concept and welfare of the people are not considering this method. So economic growth are not successfully indication of any developed or developing country. Now second concept we are conclude that meaning of development. Development की हमने definition clear की थी। इकोनॉमिक डेफिनेशन, इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन टोडेरो ने दी थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ मल्टी dimensional process
यानी मल्टी डायमेंशनल, यानी बहुपरिमाणीय, यानी हर एक सेक्टर को, हर एक डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से प्रोसेस करने की बात डेवलपमेंट में होगी। और जो मेयर है GM Miller ने जो डेफिनेशन दी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ सच प्रोसेस इन विच देयर इज नो इंक्रीज इन द पॉपुलेशंस लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम डज नॉट फीचर फर्दर increase the inequalities, and there is a continued rise in the real per capita income of the country for the long period of time। यहाँ पे per capita income की बात हुई, जो इनकम की अनइक्वलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं उनको इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, और डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है उनमें पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन के है उनको ऊपर लाने की बात की है, और वो लॉन्ग रन प्रोसीजर की बात हुई है। तो ये डेफिनेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेयर के हिसाब से है। मैचलब ने जो डेफिनेशन दी थी वो हमने लर्न की थी जब हमारा रनिंग चल रहा था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच इंक्रीज द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड क्रिएट चेंजेस in the techniques of the production due to which per capita income continuously increase and the standard of the living continuously rises irrespectively of whether population remain constant or increase। यहाँ पे मैचलब ने काफी अच्छी डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच इंक्रीज द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, जो हमारे लेबर है, जो कैपिटल है, जो फोर्स ऑफ फैक्टर के लैंड लेबर इंटरनेशनल कैपिटल है, उनके जो नंबर्स उनको बढ़ाओ प्रोडक्शन के अंदर, और टेक्निक भी चेंज करो, प्रोडक्शन टेक्निक भी चेंज करो, जिससे क्या होगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती रहेगी, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो पॉवर्टी के नीचे या मिडिल क्लास पर्सन है, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंटिन्यूसली इम्प्रूव होती नजर आएगी। तो यहाँ पे दो बात हुई, एक तो क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली, दोनों बात मैचलब ने बताई है कि क्वालिटी यानी हम प्रोडक्शन करेंगे मगर टेक्निक भी चेंज करते रहेंगे, वेरियस टेक्निक से प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, ताकि क्या होगा, जो भी पर्सन, जो भी लेबर है, जो भी फोर्स ऑफ फैक्टर है, उनको तनख्वाह मिलेगी, इनकम मिलेगी, उनसे उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होगी, और धीरे 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 करके जो पॉवर्टी के प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होते जाएंगे। तो ये तीनों हमने डेफिनेशन की थी। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। First, economic development is a continuous process. Second, both are there qualitatively and quantitatively. Change in demand, labor become more dynamic, increased capital formation, change in the technology. After particular stage, development become self-motivating. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, हमने डीप में हर एक को अब नहीं जा सकते हम, क्योंकि जब हमने सेकंड चैप्टर डिस्कस किया था तो उनका डीप में हमने डिस्कशन किया था। सिर्फ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नाउ very very important question for section C और section D also, limitations of concept of economic development। जैसे हमने ग्रोथ के बारे में उनकी डेफिनेशन और उनके जो भी चेंजेस हुए वो होते नजर आए, उनके अंदर भी हमने देखा कि बहुत सारे उनके जो लिमिटेशंस थे वो हमने ध्यान में ली। अब वैसे ही डेवलपमेंट की भी अपनी लिमिटेशंस थी जो हमने लर्न की थी जब चैप्टर चल रहा था तब। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, it shows the economic scenario, but in real sense it cannot discuss the human development। human development की बात नहीं हो रही, it cannot become an index of human progress। यहाँ पे सिर्फ बढ़ाने की बात हुई, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, पर कैपिटा बढ़नी चाहिए लॉन्ग टर्म, मगर उनमें ह्यूमन प्रोग्रेस की कोई बात नहीं हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी मेंट एज अ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट cannot be measured as a economic growth। डेवलपमेंट को मेजर करना ग्रोथ की तरह आसान नहीं है, इजी नहीं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड दोज चेंजेस दैट हैव हैपन इन द सोसाइटी। जो सोसाइटी में जो इंसिडेंट बन रहे हैं उनको नोट डाउन करेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव मेजर फॉर दिस बिकॉज इट इज मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। हर एक सेक्टर के अंदर, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर, हर एक जगह पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रही है। वी कैन नॉट मेजर इट वेरी इजीली। सेकंड, व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक प्लेस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इंप्रूव। दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया टुडे, देयर इज नॉट मच इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द पीपल एंड देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हुआ उसका मतलब ये नहीं कि हर एक के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गए हैं। We can see there are so many poverty in India, so many unemployment in India. So if the standard of living increase, it doesn't mean
everyone, every stage, every sectors are improved. So economic development means improvement in the standard of living. अगर standard of living improve हो रहा है, then it is development. So these are we learned. And next is very very important difference between growth and development. ये सेक्शन ई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. जो नए स्टूडेंट हैं, नए अभी भी देख रहे हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो इसके ऊपर और नोट डाउन करो अपनी नोटबुक के अंदर. डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सेक्शन ई एंड सेक्शन डी. जो ब्लूप्रिंट के अंदर सेक्शन ई के अंदर या सेक्शन डी के अंदर भी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन आए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की जो हमने डिस्कस की, उनके बेसिस के ऊपर ये पूरा डिफरेंसेस दिख रहे हैं हम. इट इज प्रोसेस, इट इज ऑकरेंस, इट इज क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिवली. यहाँ पे ग्रोथ नहीं है, डेवलपमेंट. दिस इज मीन प्रिंट मिस्टेक. फर्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सेकंड इज इकोनॉमिक ग्रोथ. सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज ऑकरेंस व्हाइल डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस. सेकंड जो इजी पॉइंट है उसके ऊपर हम अगर हाईलाइट करें तो आपको अच्छी तरह से याद रहेंगे. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्लो और रैपिड, ये ध्यान में रखो. स्लो प्रोसीजर, रैपिड प्रोसीजर. देन इट इज डिफिकल्ट टू मेजर, इजी टू मेजर. सेकंड पॉइंट जो हमारा इजी पॉइंट है वो हम पहले ध्यान में लेंगे, ताकि अगर जो पॉइंट हार्ड लगते हैं उनको हम बाद में लिखेंगे तो भी हमें मार्क मिलेंगे. देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस, इट इज अ ऑकरेंस. देन changes are there quantitatively and qualitatively. Here only qualitative changes are there in the growth. Quantitatively sorry, यानी वहां पे क्वांटम की बात होगी, ग्रोथ के अंदर, डेवलपमेंट के अंदर दोनों बात होगी. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ. डेवलपमेंट ग्रोथ के बिना पॉसिबल नहीं है, बट इकोनॉमिक ग्रोथ इज पॉसिबल विदाउट डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के बिना ग्रोथ पॉसिबल है. Concept broad and narrow. Here very easy point for you, broad concept and narrow concept. In economy, it is emphasis on the increasing the income, but in growth, in development, it is emphasis on the distribution of the per capita income. But in growth, it is a emphasis on the distribution of the available resources. So these are we already learned. Now indicators of the development, very 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 important question for you. There are 4 points, very very important. Keep in mind that these 4 points it should be in section B or in section C also. ये आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी में काफी बार पूछा जाता है. अगर नहीं बोर्ड के लेवल के अंदर कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं 1 मार्क के लिए कि इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन से है. तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम, quality of life, physical of life index, that is called PQLI and HDI. PQLI, HDI, national income and per capita income. ये तरीका है उनको याद रखने का. HDI, PQLI, NI और per capita income. तो उसमें अगर हम देखें, हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम का. यानी अगर आपका नेशनल इनकम बढ़ रहा है तो यू आर इन ग्रोथिंग पाथ. अगर आपका नेशनल इनकम कम हो रहा है तो यू आर इन डिमिनिशिंग पार्ट. You are not developed, and if your long run, your real national income are not improved or not decreased, that is a stagnant, your condition is there. As per concern of this, Norway, America are the more than growth in annual growth rate of national income, that is 2.2 and 2.4, while we are on 7.3. So our annual growth rate of the development are going very fast. So it is so that we, as per compare with other country of the developing like China, India and Pakistan, we are going in good growth, and the annual growth rate of the national income as per present times, it is more effectively than other developing country. So it should be remembered that countries like Norway and America has impressive growth rate already, though they are growing at the rate of 2 to 3% per annum. This is the data that we discussed. Now limitations of this, very very important in section C. What are the limitations of the national income? Growth rate of national income. So first is difficulty in calculating true national income. There are double coincidency of the income, procedure of the self consumption, difficulty in the calculating per depreciation, illegal income tax, avoidance of the tax. These all are very very important, that are not included in going to calculate the national income. जब नेशनल इनकम की हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2 बार इनकम आने के चांसेस है. कोई एक पर्सन है जो
सुबह शॉप पे बैठा है वही शाम को शायद शॉप पे दिखाई दे, मगर बीच के आवर्स में वो दूसरी जगह भी सर्विस कर रहा है, ऐसा भी हमें जानने को मिल रहा है। जैसे हमारे यहाँ हावकर आते हैं या वेंडर आते हैं तो वो यहाँ पे पेपर वाले आते हैं तो सुबह जॉब करते हैं, फिर दूसरी जगह करते, फिर रात को फिर रोड साफ करने के लिए भी जाते हैं। तो ऐसे जो डबल इनकम वाले है वो वी आर नॉट कैलकुलेटेड एग्जैक्टली। उसके बाद डेप्रिसिएशन की मेथड भी अलग अलग है, कौन सी मेथड से हम डेप्रिसिएशन निकाले। बहुत सारे लोग इलीगल इनकम अर्न करें, उनका कहाँ से इनकम आ रहे वो पता नहीं है, टैक्स अवॉइडेंस कर रहे हैं, टैक्स एविएशन कर रहे हैं। तो ऐसे बार्टर ट्रांजेक्शन से, और जो इलिटरेट पर्सन है, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको इनकम के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो वो डिफिकल्ट है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। और उसके बाद उनकी सेकंड जो है वो पॉपुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। बाय जस्ट नोइंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, हेंस द एक्सटेंट ऑफ द पॉपुलेशन शुड आल्सो बी नोन। इफ the rate of growth of national income is lesser than the rate of growth of population, then development said to be negative। हमारे यहाँ अगर आबादी लगातार बढ़ रही है तो हमारे जो पर कैपिटा इनकम या फिर हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, तो अगर पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है नेशनल इनकम से तो हमारे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएंगे। इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज हायर देन द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, देन रेट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉजिटिव। यानी अगर हमारे नेशनल इनकम के रेट जो है अगर हमारे पॉपुलेशन के रेट से अगर ज़्यादा है तो द डेवलपमेंट रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। नाउ थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट मेथड ऑफ कैलकुलेशन नेशनल इनकम। हर एक वर्ड के अंदर अलग अलग डेप्रिसिएशन, अलग अलग नेशनल इनकम की कैलकुलेशन है। जैसे प्रोडक्शन मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है, इनकम मेथड है, जो हम 11th में पढ़ के आए हैं। वो तीनों में से एक यूनिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। अगर यूनिवर्सल ऐसी होती है तो हम इजीली अपना मेजर कर सकते हैं दूसरे कंट्री के साथ। Now second point, growth rate of per capita income. According to this indicator, when the per capita income in the country are evaluated with per capita income, that we can get the real picture of our standard of living। अगर हम per capita income से किसी भी इंडिकेट करेंगे किसी भी कंट्री का, तो हमें अच्छी तरह से उनके रिजल्ट मिल सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। हम अपने जीवन दौरान कैसा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा कैसा है पर कैपिटा इनकम के लिए, वो वी कैन इजीली फाइंड आउट। We can know the formula per capita income, total amount of income of nation, that is national income divided by total population, that is called our per capita income। And UNO, United Nations Organization also recommend that per capita income as an indicator of an economic development। उन्होंने रिकमेंड किया है कि पर कैपिटा जो है वो नेशनल इनकम के मुकाबले अच्छी तरह से कंपेरेबल है। यहाँ आप टेबल में देख सकते हो कि हमारे जो डेटा है ग्रोथ रेट इन परसेंटेज इन द ईयर 2014 हम देखें तो इंडिया की 5,497 पर कैपिटा इनकम है इन परचेसिंग पावर पैरिटी 2014 रेट। नॉर्वे की 64,992 है, हमारी 5,497। हर एक स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये डेटा याद रखोगे, दो डेटा, एटलीस्ट 2 डेटा, नॉर्वे का 64,992 और इंडिया का 5,497, देन यू कैन इजीली जज योर पॉइंट। आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर पाओगे कि हमारे यहाँ इतनी ही है 5,497, दैट इज वेरी नियर बाई 5,500, इट इज लेस देन $3, राइट। सो एज पर कंपेरिजन द डेटा, अवर नेशनल इनकम इज लोअर 11 to 12 times than Norway, so it is also one of the indicator of our nation। Now limitations, पर कैपिटा इनकम जो लिमिटेशंस के दौर पे अगर हम डिस्कस करेंगे तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी के लिए। गिव द लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशन कौन सी है, तो यहाँ पे आपको 5 पॉइंट नजर आ रहे हैं, सेक्शन डी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राइट एनी 3 लिमिटेशंस ऑफ पर कैपिटा इनकम एज ए इंडिकेटर्स ऑफ द डेवलपिंग कंट्री। तो लिमिटेशन में फर्स्ट है ओनली एस्टिमेट। नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज कैलकुलेट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हेंस वी गेट द ऑलमोस्ट अ करेक्ट डेटा, बट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज नॉट कैलकुलेट एवरी ईयर। यू कैन सी हम एवरी 10 ईयर हमारे सेंसस काउंट करते हैं, 2011, 21, 31, 41, 51, 61 ऐसे हम करते हैं, मगर जो डेटा मिलते हैं वो 10 साल के बाद हमारे टोटल पॉपुलेशन के मिलते हैं। बाकी तो एस्टिमेट ही है कि 2.3% के हिसाब से एनुअल बर्थ रेट बढ़ रहा है तो इतना हो सकता है, बट एक्चुअल डेटा कोई और भी हो सकते हैं। सो इट इज ओनली एस्टिमेट।
सेकंड, डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की जो भी लिमिटेशन है, क्योंकि नेशनल इनकम से हम अपने पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो पर कैपिटा इनकम आएगी। तो जो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में जो भी हमारी दिक्कत थी, हमारे जो प्रॉब्लम थे, वो यहाँ भी अराइज हो सकते हैं। पर कैपिटा इनकम सोर्स ओनली एवरेज, एवरेज ही वो दिखाता है, पूरा कुछ नहीं है। एवरेज मे बी मिसलीडिंग। पर कैपिटा इनकम 5.97 इन द ईयर ऑफ 2014 पावर परचेसिंग पावर पैरिटी, जो हमने डेटा लास्ट के अंदर देखे कि हमारी जो 5.97 पर कैपिटा इनकम है 2014 के रेट के हिसाब से, दैट डजंट मीन एवरीवन कैन गेट दिस, इट इज एवरेज। अगर हर एक को 5,497 अगर ऐसी इनकम मिल रही है तो व्हाई 21% इज स्टिल पुअर, व्हाई देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम। सो इट इज द सोर्स एवरेज, ये सिर्फ एवरेज ही है। Now, difficulty in the comparison. The per capita income of the different countries are expressed in their respective currency. हम रुपीस के अंदर देखते हैं, पाउंड के अंदर देखते हैं, डॉलर के अंदर देखते हैं, हर एक के मेजरमेंट अलग अलग है। तो वी कैन नॉट प्योरली कंपेयर अवर डेटा विद अदर कंट्रीज। And respective indicators. Per capita income of the country is not actual income that citizen gets. Per capita income as indicator hides more than the levels. जो भी इनकम कमाते हैं वो पूरी इनकम हम दिखाते नहीं है। इनकम के अंदर बहुत सारा कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारा डबल कोइंसिडेंस के भी प्रॉब्लम होते हैं, तो वो रियल पर कैपिटा इनकम नहीं है। फर्स्ट इंडिकेटर जो हमारा था, that is called our national income, then second were per capita income, and now third indicator is PQLI. Very important. The concept of PQLI is represented by the Davis Morris that we learned, and PQLI have consumes 3 to 4 point are there: consumption on food, consumption on the durable and semi-durable goods, consumption on service during the period time of the group of people. ये PQLI के अंदर फूड, हेल्थ, हाउसिंग के बारे में हमने डिस्कस कर दिया था डीप में। कौन कौन सी बातें PQLI के अंदर आती है वो हमने डीप में डिस्कस किया, जैसे एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, पॉपुलेशन हैविंग एक्सेस ड्यूरिंग ड्रिंकिंग वाटर, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ड्रेनेज सिस्टम, ये सभी PQLI के अंदर है। वेरी इंपॉर्टेंट द स्ट्रक्चर यू कैन सी इन पेज नंबर 21 इन योर स्क्रीन, ऑल सी हियर। हर एक यहाँ पे ध्यान दे, काफी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी के लिए भी 3 इंडिकेटर्स, 3 डिटर्मिनेंट्स, जिसे हम सेक्शन ए के लिए भी 1 मार्क्स के लिए भी लिख सकते हैं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द PQLI? दैट इज एक्सटेंट ऑफ एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे 2 ई है, पहले ED करो फिर EX करो। एडएक्स इन्फेंट, ऐसा बोलो, एडएक्स इन्फेंट, ऐसा बोलो। एड दैट इज एजुकेशन, एक्स दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और इन्फेंट, एडएक्स इन्फेंट यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये सभी हमने डीप में रिसर्च किया था। ये 3 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट को अच्छी तरह से हमने, जब चैप्टर हमारा चल रहा था तो हमने एक्सप्लेन किया था। फिर अब रीजन फॉर ओनली 3 डिटर्मिनेंट्स, क्यों इनके 3 ही रीजन है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हर एक जगह से, हर एक कंट्री में वीजी अवेलेबल है और उसके ऊपर कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते। फैक्टर्स कैन बी एक्वायर्ड फॉर ऑल कंट्री, हर एक कंट्री के पास मिलते ही है। ऑल 3 फैक्टर प्रोडक्ट बेस्ड एंड हेंस फुलफिल द जस्टिफिएबल स्टैंडर्ड फॉर द परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने के लिए भी काफी इजी रहेंगे। लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और लिटरेसी जो है, ये तीनों को ध्यान में रख के कैसे PQLI का मेजरमेंट है वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट दिखाए गए हैं। तीनों पॉइंट की हम समेशन करते हैं, एडिशन करते हैं। एडिशन को 3 से हम डिवाइड करते हैं ताकि जो डेटा मिले वो हमें PQLI के डेटा मिलते हैं। और उनके एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो उनका मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 100 है। दोज वर क्लोजर टू 0, दैट इज what are closer to 100 that we discussed here. PQLI to closer 100 better in the performance of all 3 indicator, यानी लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और मोर्टेलिटी रेट के डेटा अगर 100 के करीब है, इट इज रिकमेंडेड PQLI in the country are better, but closer to 0 is bad, काफी बुरा है। अगर तीनों सेक्शन को अगर 0 के करीब हो रहा है तो PQLI are not good in any economy. And PQLI range is very important between 0 to 100. 0 to 100 is very important data. Now PQLI can be used to compare 2 states within the country or
टू डिफरेंट कंट्रीज। PQLI की जो कंपैरिजन है वो दो स्टेट और दो कंट्री के बीच हो सकती है। Higher of PQLI that is more in the economic development and lower is PQLI that is lesser economic development। यानी अगर जो PQLI हाई है जिन कंट्री का, उनका उस मतलब ये कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे हो रहा है, अगर लोअर PQLI है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आई होप यू ऑल क्लियर दिस पॉइंट, वेरी वेरी इजी पॉइंट आर देयर। अब पॉजिटिव एस्पेक्ट के अंदर क्या है, उसके अंदर डेटा कौन कौन से है, उनकी लिमिटेशन क्या है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि PQLI की लिमिटेशन अगर हम देखें तो PQLI इज एवरेज रिस्पेक्ट, एवरेज ही वो बता रहा है, क्योंकि डिवाइडेड बाय थ्री कॉन्सेप्ट, सॉरी सम ऑफ द थ्री कॉन्सेप्ट एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाय 3 पॉइंट्स, तो वो एक एवरेज बनती है। तो एवरेज इज मिसलीडिंग समटाइम। Second, if country present PQLI is high, it cannot be generalized that economic development is higher as against the other country। उसका मतलब ये नहीं कि जिसका PQLI हाई है वो दूसरे कंट्री से वो आगे है। There are so many concepts are still ahead than other country। It is not right to give the equal weightage of 100। हर एक के लिए literacy rate, life expectancy, mortality rate are in manner of 100। हर एक के अपने अपनी इक्वलाइजेशन हो सकती है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट अपनी हो सकती है, उसके हिसाब से हर एक कंट्री वो वेटेज अलग अलग दे सकते हैं। ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी हैज हाई इंपॉर्टेंस इन द फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एंड इग्नोरिंग दैट नॉट पॉसिबल। इनकम जो है, ग्रोथ ऑफ द इनकम हैज हाई इंपॉर्टेंस इन फिजिकल, जो ज्यादा इनकम है उनके बारे में उन्होंने ध्यान में, बाकी की बात है वो इग्नोर कर रहे हैं। तो PQLI ऑफ रिच कंट्री राइज एट स्लोअर रेट बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द पर्टिकुलर लिमिट। जो रिच कंट्री उनके अगर स्लोअर रेट पे आ रहे हैं ये रेट, इट डजंट मीन इंक्रीज बियॉन्ड द पर्टिकुलर लिमिट। नाउ प्रेजेंट सिनेरियो, after 2003 instead of the aspect, 3 more aspects were included, that is quality of life index QLI is prepared in word, now HDI। now fourth point of the indicators of the development, and that is called HDI, very very important। UNDP represent this concept in 1990 year is very very important। जो स्टूडेंट अभी भी ध्यान नहीं दे रहे उनको प्लीज यहाँ पे ध्यान दो और ध्यान में रखो, नोट डाउन करो ये पॉइंट। UNDP that is यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम and in which year HDI represent, that is called in 1990। who, that is UNDP। डेविड मॉरिस ने PQLI का कॉन्सेप्ट किया था, यहाँ पे HDI का कॉन्सेप्ट करने वाले UNDP है, उन्होंने 1990 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। और HDI में कौन कौन सी बातें होगी उसका डिस्कशन हम करेंगे। 3 पॉइंट यहाँ भी, LKG, यहाँ पे क्या याद रखना है, LKG लक, LUCK नहीं मगर लक, LK यानी लक याद रखना है, लक आपका गुड हो। ये 3 पॉइंट HDI के काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम कुछ ना कुछ बना देते हैं वैसे हमने बना दिया कि लक आपका गुड हो। लक का नहीं, L यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, K यानी नॉलेज और गुड यानी गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों के डिस्कशन हमने डीप में कर लिए हैं, मगर आपको ध्यान में रखना है HDI के 3 कंपोनेंट, दैट इज लक गुड, लक दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, K यानी नॉलेज एंड गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो HDI की वैल्यू 0 के 1 के बीच है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 1। दोज हु आर क्लोजर टू 1 दैट इज गुड डेवलपमेंट एंड दोज हु आर क्लोजर टू 0 दैट इज वेरी बैड इन इकोनॉमी। और 2014 की बात करें तो नॉर्वे रैंक नंबर 1, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई रिपीट अगेन, हर एक छात्र यहाँ ध्यान दे, नॉर्वे का नंबर 1 है HDI के अंदर। उनका टोटल जो है HDI के अंदर 0.944, इट इज वेरी नियर टू 1। जो नियर टू 1 है वो टॉप क्लास है। और इंडिया वॉज इन 2014 113th रैंक आउट ऑफ 188 कंट्री। 188 कंट्री पूरे वर्ल्ड की अगर कंपैरिजन करेगा, वी आर इन द स्टेज ऑफ 130 विद द स्कोर ऑफ 0.609। डेटा काफी इजी रहेंगे आपके लिए। 6 को अगर हम उल्टा कर देंगे तो 9 हो जाएगा और बीच में 0, इंडिया की खोज यानी 0.609। ये हम याद रखेंगे, MCQ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब जो डेटा है वो आपके सामने है, इंडिया के डेटा है, चाइना के, नॉर्वे के। According to HDI 2014, which has included 188 countries, classified countries into 4 categories। जो बेस्ट कैटेगरी है, सेकंड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी। वो कैटेगरी वाइज कौन से कंट्री कौन से डेटा में है वो 1 2 3 4 पॉइंट के अंदर दिखाई दे रहा है आपको। और उनके रैंक भी है कि 105th रैंक इज 0.735, 106th रैंक इज 143rd रैंक ऑफ इज
0.614 काउंटिंग। ये सभी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, आपके लिए। Derived conclusion: in 2014, Norway is on number 1 as 0.944 that we discussed. India was 113th, 130 के ऊपर है हम, 609 188 कंट्री के कंपैरिजन में 069 हमारा है। इंडिया कम इन द मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज इन द क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। Niger country, Niger is the continent of the Africa, is very last order, वो लास्ट में है नाइजर, उनका रैंक 188 है। टॉप पे नॉर्वे, लास्ट में नाइजर, और वी आर ऑन 130। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे है, लास्ट नंबर पे नाइजर जो साउथ अफ्रीका के कॉन्टिनेंट से, और हमारा रैंक 130 है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक मार्क चुराना है आपको, लेना नहीं है, चुराना है। फर्स्ट पे कौन में, लास्ट पे कौन, इंडिया पे कहाँ। फर्स्ट पे नॉर्वे, लास्ट में नाइजर, इंडिया 130 के ऊपर। नाउ यू कैन गेट वेरी इजी। इंपॉर्टेंस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो 4 पॉइंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि वो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ओनली टूल, बट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज ओनली ह्यूमन वेलफेयर। ट्रू प्रोग्रेस इक्वल टू इकोनॉमिक एंड सोशली एंड plus socially progress. HDI is functional. A rise in the HDI ranking indicate that health and the education will be improved. So these are the important point of the HDI. Very important is HDI is progressive in the approach, and developing countries get idea as where scope, कहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, कहाँ पे हमें ज़्यादा, वो HDI से हमें पता चल सकता है। लिमिटेशन भी है उनकी, 3 लिमिटेशन है कि HDI जो है उन्होंने सिर्फ सोशल इंडिकेटर के बारे में सोचा, अदर सोशल इंडिकेटर वो भूल गए, वो ऐसा लिमिटेशन के अंदर है। सेकंड लिमिटेशन है ऑल 3 इंडिकेटर गिवन इक्वल वेटेज, हर एक को जो लक गुड है, लक यानी हमने आगे आपको बोला ये 3 इंडिकेटर यानी लक वाले, लक यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, नॉलेज एंड बूस्ट अनलोडिंग, ये तीनों के ऊपर 100 वेटेज दे दिया है। इट इज नॉट पॉसिबल, बाकी की भी रिक्वायरमेंट हो सकती है, सिचुएशन डिफरेंट इंडिकेट डिफरेंट, ये भी हो सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज नॉट एन एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन, एब्सोल्यूट एक्सप्रेशन नहीं है उनमें, इट इज ओनली शो द रिलेटिव प्रोग्रेस, रिलेटिवली प्रोग्रेस दिखा रहा है। Other are also there, that is GDI, SPI, TAI, SCI, very 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 important, you mark it important. The full form of GDI, that is Gender Development Index, TAI, that is Technological Achievement Index, HPI, that is Human Poverty Index, and HCI, Human Consumer Index. These all are very very important aspects for you. So हमने थोड़ा सा रिवाइज किया आपके लिए, जो रिवीजन राउंड के अंदर हमने बात की, फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की हमने बात की। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने जो भी देखा उसके हिसाब से ये जो पॉइंट हमने डिस्कस किया, अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर conversation, sorry, our question answering session. Here we are conducted some question, some query from you, and it is very important for you. Why? Because in this session we are going to discuss about some important question which have been asked in standard 12 board exam. सभी छात्रों एक नोट और एक पेन लेके बैठे, जो अभी यहाँ पे डिस्प्ले होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन आपको दिमाग में रखने ही रखने हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन जो मुझे इंपॉर्टेंस लगते हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपने जो कमेंट बॉक्स में अंदर या आपके जो क्वेरी थी आपने जो रखी थी कि डाउट सॉल्विंग सेशन या फिर हमारा डाउट है, उनका आपको यहाँ पे पूरा रिजल्ट मिल सकता है। तो नाउ टेक वन पेन एंड पेज। आफ्टर दिस एंड ऑफ चैप्टर you can find out some of the questions, some of the link of chapter number 1. Those who are missed this, they can easily find from this. So now start here. Chapter 2, indicators of growth and development. First question is, which concept is qualitatively? It is for section A. For MCQ question are there, and you can easily get 1 marks if you clear about what is qualitatively and quantitatively. So if you have been asked which concept is qualitatively, there are 4 points are there. I represent only answer. यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिर्फ एक ही आंसर देना है। नेशनल इनकम ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यहाँ पे जुलाई 18 के अंदर ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था कि विच कॉन्सेप्ट इज क्वालिटेटिवली। रिपीट अगेन 4 ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल इनकम ग्रोथ रेट, पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। So answer is there economic development. डेवलपमेंट के अंदर क्वालिटेटिवली
चेंजेस की बात होती है और क्वांटिटेटिवली चेंजेस की बात होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर, everyone note down in your notebook, very important question we are discussing here. Now second is, what was India's ranking in the world according to the Human Development Index? very important, इंडिया का रैंकिंग HDI में कौन सा है? What was the India's ranking in the world according to the Human Development Index? ये क्वेश्चन आपको मार्च 2018 में पूछा गया था, जुलाई 18 में सॉरी। व्हाट वाज द इंडियाज रैंकिंग इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो ऑप्शन 127, 128, 129, 130 जब हमने पूरा टेबल शो किया था अभी, उसमें हमने बोला था कि फर्स्ट, लास्ट और मिडल, फर्स्ट में नॉर्वे टॉप, लास्ट में नाइजर और बीच में हम थे। इंडिया का 0.609 रैंक से स्कोर से हमारा जो था वो स्टेज 130 का था among the 180 country. So this is very important for you. Now next question, what is the maximum value? Very easy for you. What is the maximum value of the physical quality of index? यानी PQLI की maximum value कितनी है? HDI की maximum कितनी है वो नहीं पूछा. Keep in mind that what are the maximum value of the physical quality? You all know, you all give the answer, right? So if the option are there 1, 0, 100, 200. So answer is yes, you all are right. Answer is 100. 100 जो है वो PQRI की मैक्सिमम लिमिट है। तो ये जो क्वेश्चन है वो MCQ के अंदर पूछा गया है आपको, और वो क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन आर देयर इन योर स्क्रीन. नाउ वी आर डिस्कस गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्वेश्चंस आपके सामने है. गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ऊपर के 3 क्वेश्चन आपने देखे, वो 3 क्वेश्चन MCQ रिलेटेड थे, मगर ये क्वेश्चन जो है वो वन लाइनर है. वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर दिख रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोग्रेस टू अचीव इकोनॉमिक वेल बीइंग. जहां पे मार्च 2018 में आपको ये क्वेश्चन पूछा था, मार्च 18 के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस टू अचीव इकोनॉमिक वेल बीइंग. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सभी आपके स्लाइड के ऊपर है, अच्छी तरह से नोट में नोट डाउन कर देना, ताकि अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अच्छी तरह से आ जाए. 5th क्वेश्चन इज दैट विच इकोनॉमिस्ट प्रेजेंटेड द PQLI. काफी इंपॉर्टेंट, कौन से इकोनॉमिस्ट ने PQLI का कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया? दैट इज डेविड मॉरिस. सेकंड, स्टेट द लिमिटेशन. अगर HDI का पूछे तो UNDP. Keep in mind that in 1990 UNDP created HDI and David Morris is represented the concept of PQLI. हर एक ध्यान में रखना, क्वेश्चन मार्क और हर एक के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. नाउ स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ द नेशनल इनकम एज ए इंडिकेटर्स. very important. Now this one for standard for section C or D. This is very important question. State the limitations of the national income as an indicator. यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं. ये सेक्शन C और D के लिए है, मगर सेक्शन B के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी बाकी है. हम पहले उनको ले लेते हैं, उसके बाद ये सेक्शन C और D के क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे. तो एज पर हमारे जो 3 क्वेश्चन अभी तक हमने देखे वन लाइनर के लिए, फर्स्ट इज गिव द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सेकंड, विच इकोनॉमिक्स रिप्रेजेंटेड द PQLI. ये जो 2 क्वेश्चन थे वो बोर्ड के थे. अब बाकी के अभी तक बोर्ड में पूछे नहीं गए, मगर जो इंपॉर्टेंट लगते हैं नोट डाउन करो हर एक. राइट द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम के फॉर्मूला लिखना है. रिपीट अगेन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ पर कैपिटा इनकम. That is per capita income, that is called total national income divided by total population. I repeat again, national income को population से divide करेंगे, that is per capita income. So total national income divided by total population, that is called per capita income. Second, it may be possibility that write the full form of PQLI, that is physical quality of life index. Physical quality of life index stand for PQLI. Other question are that write the indicators of economic development.
very very important. Write only the name, state the only name the indicators of the economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर कौन कौन से थे? 4 पॉइंट है, HDI PQLI, याद रखने का तरीका मैंने समझाया था आपको। HDI PQLI ऐसे जो फॉर्मेटिव वर्ड है वो ले ले। उसके बाद नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम, इनकम वाले अलग और PQLI HDI वाले अलग, दो I अलग है और दो इनकम अलग है। PQLI HDI और नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड, state the important standard of physical quality of life. State the important standard of physical quality of life. Answer is there. The important standard of physical quality of life is extent of education. Extent of education. Very very important. What is rate of literacy? I repeat again. Note down all the student please. What is rate of literacy? Literacy के rate का मतलब क्या? What is rate of literacy? I repeat again. What is rate of literacy? Answer: the percentage of the population educated out of the total population. जो हमारी population के अंदर कितने % educated है, it is called rate of literacy. So I repeat, the percentage of population educated out of the total population is called rate of literacy. Next, very very important, state the interval of HDI. State the interval of HDI. HDI का interval कौन कौन सा है? Very very easy. HDI का interval 0 to 1. I repeat, minimum 0 and maximum is 1. And state the interval of PQLI. State the interval of PQLI, that is 0 to 100. So this is very very important question for you. Now for the section C and D, आपके स्क्रीन के ऊपर जो थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, सॉरी, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम एज ए इंडिकेटर. नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है मगर उनकी लिमिटेशन है. जब इंडिकेट हो रहा है कि नेशनल इनकम एक इंडिकेटर है किसी भी कंट्री का, तो उनकी डेफिनेशन उनकी लिमिटेशन क्या हो सकती है? तो फर्स्ट, डिफिकल्ट इन कैलकुलेट ट्रू नेशनल इनकम. नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे हमें मेथड इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, मगर उनकी डिफिकल्टी, उनकी कैलकुलेशन ही डिफिकल्टी है. क्यों डिफिकल्टी है? तो डबल काउंटिंग अकर, देन कंजम्पशन, सेल्फ कंजम्पशन आर आल्सो पॉसिबल. डिफिकल्टी इन कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन. जो डेप्रिसिएशन है वो भी हमें पता नहीं है कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन हो रहा है. इलीगल इनकम, टैक्स एविएशंस एंड बार्टर ट्रांजैक्शन, इलिटरेसी रेट, ये सभी से हमारी जो डिफिकल्ट है नेशनल इनकम को काउंट करने का, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन बन गई. इसकी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कीप इन माइंड दैट नेशनल इनकम जो है वो इंडिकेटर है, मगर वो कैसी लिमिटेशन बन गई इंडिकेटर का. तो फर्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशन. सेकंड, पॉपुलेशन. अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है और साथ में पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो फ्रूट आर ओनली गेट दोस हु आर एक्सेस पॉपुलेट पर्सन. जो ज्यादा पॉपुलेशन, जो एक्सेस पर्सन हो रहे हैं और नेशनल इनकम भी बढ़ रही है साथ में, तो दोनों के बीच नेशनल इनकम बढ़ रही है, उसका मतलब ये नहीं कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज मिसलीडिंग. मगर उसके साथ हमें पॉपुलेशन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा. नेशनल इनकम बढ़ रही है 10,000 से 12,000 से 14,000 से 15,000 से 20,000, और साथ में 1 करोड़ 2 करोड़ साथ साथ हमारी जनसंख्या पर बढ़ रही है, तो दोनों को साथ में रख के सिर्फ और सिर्फ इनकम के बारे में हम ध्यान में लेंगे तो ये हमारी नेशनल इनकम रॉन्ग रिजल्ट देगी. मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. हर एक स्टेट, हर एक कंट्री के अंदर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन यूनिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है. एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड आर देयर, बट एवरी नेशन आर नॉट गोइंग थ्रू सम united method are there. So calculation also important. State the limitations of income growth. Very very important. I repeat again. State the limitations of income growth. I repeat again. State the limitations of income growth. Write down in your notebook. Okay, so here one error are there, one misprint are there. Anyone can find? State the limitations of income growth. अगर अच्छी तरह से आपने चैप्टर पढ़ा है तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है. स्टेट द लिमिटेशन ऑफ इनकम ग्रोथ.
यहाँ पे इनकम नहीं है मगर इकोनॉमिक ग्रोथ है। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। अगर आप अच्छी तरह से चैप्टर पढ़ रहे हो या अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हो तो यहाँ पे आपको एरर अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि स्टेट द लिमिटेशन ऑफ इनकम ग्रोथ, नॉट इनकम ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ की लिमिटेशन कौन सी है? ये आपको जुलाई 2018 में पूछा गया था बोर्ड की एग्जाम के अंदर। जुलाई 2018 का क्वेश्चन है और उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट इज दैट कंसिडर ओनली क्वांटिटेटिवली चेंजेस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो and as consider only the rise in the rate and the extent of production। यहाँ पे सिर्फ quantitatively changes की बात हुई रही है। Second point is there consideration first point economic growth is narrow and second point consider only quantitatively changes are there। उनको qualitatively changes economic growth नहीं दे पा रहा है, यानी सिर्फ इनकम बढ़ो, इनकम को बढ़ाओ, नेशनल इनकम को बढ़ाओ, मगर उसके साथ पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है कि नहीं उसके बारे में कोई नहीं है। और टेक्निक चेंजेस की, प्रोडक्शन टेक्निक के बारे में भी कोई यहाँ पे सुझाव नहीं दिया गया। तो इट इज टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली द क्वांटिटेटिवली चेंजेस, नॉट क्वालिटेटिवली। थर्ड पॉइंट ऑफ दैट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम राइजेस, इट डजंट मीन इंस्टीट्यूशनल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स चेंजेस। नेशनल इनकम जो है वो बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम राइज होगी। It is in economic growth there is a rise in the national income and per capita income, but institutional and psychological factor do not changes। जो institutional changes होंगे या psychological changes होंगे वो अपने हिसाब से वहाँ ही रहेंगे, तो वो बात यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं बताई गई। फोर्थ पॉइंट, इट इज नॉट मच use in understanding the welfare of people। it is not much use in understanding the welfare। जो welfare हो रहा है लोगों का उनके बारे में ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेक्शन सी और डी के लिए, जुलाई 18 में आगे। नोट डाउन दिस क्वेश्चन आल्सो। इकोनॉमिक ग्रोथ, सॉरी, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ नॉट इनकम ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। कीप इन माइंड दैट इंटेंशनली एरर इज गोइंग ऑन हियर। नाउ इन सेक्शन ई, बिफोर सेक्शन ई वी आर गोइंग टू स्टार्ट। कीप इन माइंड दैट सम ऑफ द क्वेश्चन आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू that you note down in your notebook, and you can easily sort out this all. Discuss national income as an indicator of economic development, very very important। note down in your notebook, सभी अपने notebook के अंदर लिखे। discuss national income as an indicators of economic development। I repeat again, discuss national income as an indicator of economic development। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो नेशनल इनकम कैसे इंडिकेटर है डेवलपमेंट की, तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अंदर हमारी कंटिन्यूसली इंक्रीज होनी चाहिए नेशनल इनकम। ये बात अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है तो वी आर इन गुड। इफ द कंटिन्यूसली नॉट इंक्रीज अवर इकोनॉमिक इनकम, दैट वी आर फॉल। एंड इफ देयर इज नो एनी चेंजेस, देयर इज स्टैग्नेंट, ये हमें डिस्कशन करना है। सेकंड में हमें रियल नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइस। ये ध्यान में रखना है कि हमें जब नेशनल इनकम को कैलकुलेशन करेंगे तो कांस्टेंट प्राइस से हम करेंगे। द रेट ऑफ राइज इन national income is high, the development rate is said to be high and it increase at lower rate, the rate of the development is said to be low। अगर रेट बढ़ रहा है इनकम का और इंटरेस्ट रेट, सॉरी, इनकम के जो नेशनल इनकम के रेट बढ़ रहे हैं, इट इज गोइंग टू वेरी फाइन, कि इंडिया के लिए अच्छा है। मगर वो रेट अगर कम हो रहा है, इट्स said to be it is not good for Indian economy or any economy। then from the following regarding the national income of different country of the world, the concept of national income as an indicator of the इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल क्लियरली अंडरस्टूड। ये सभी इंडिकेटर से हमें पता चलता है कि ये अच्छा। उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक टेबल शो करना है जिसमें नॉर्वे, अमेरिका, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान की जो एनुअल ग्रोथ रेट है नेशनल इनकम की 2015-16 के सर्वे के अंदर जो टेक्स्ट बुक में है वो भी टेबल आपको ड्रॉ करना है। अगर कुछ ना है तो उतना तो आपको लिखना ही है कि नॉर्वे 2.2 और इंडिया 7.3, यानी ये डेटा आपको इंडिकेट करेंगे कि कितना हमारा डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच नेशनल इनकम ग्रोथ का फासला है। So now this conclude here. Only now section E are remain for the section E. Very very important question. I repeat again. Very 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 important question are there. Very I repeat again. Very important question. It is comes in March 18, March 19 and July 18. आपको ये question explain the help of example with example. Explain with the help of example. Explain with the help of example. Note down in your notebook
there are some error in this questions. You can solve it easily. It is understandable. Explain with the help of example. I repeat again, explain with the help of example the difference between economic growth and economic development. I repeat again, explain with the help of example the difference between economic growth and economic development. ये सेक्शन डी के अंदर भी आ सकते हैं, सेक्शन ई के अंदर भी आ सकते हैं क्वेश्चन आंसर. ये मार्च 18, 19 और जुलाई 18 के अंदर पूछा गया है. There are various points. First, we are starting with these questions from your textbook also, but in textbook the number that you find is odd even, but we are going to start in easy way. आपके टेक्स्ट बुक के अंदर आप देखोगे तो ये फर्स्ट पॉइंट नहीं है, दूसरा है, मगर हमने यहाँ पे जो कंबाइन किया है वो आपके दिमाग को अच्छी तरह से सेटअप करने के लिए लिया है कि जो अच्छे पॉइंट है, इजी पॉइंट है, उनको पहले रिप्रेजेंट किया है हमने. तो डेवलपमेंट इज डिफिकल्ट टू मेजर, ग्रोथ इजी टू मेजर. डेवलपमेंट को मेजर करना खाने का खेल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, मगर ग्रोथ के अंदर तो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाओ, बस यही एक बात है. तो इट इज इजी टू मेजर. सेकंड, broad concept. Development is a broad concept while growth is narrow concept. Third point, development is slow process while growth is rapid process. Fourth point, development is related in the developing nation while growth is related with the developed nations. ये ध्यान में रखना, जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो इट इज टर्म्स ऑफ डेवलपिंग लाइक इंडिया, चाइना, Sri Lanka, Pakistan, whatever. And when we are going to discuss the concept of development, growth, it is called development. Norway, America, Canada, like this. It is a process. It is a occurrence. ये एक प्रोसेस है, ग्रोथ ऑकरेंस है, और वो क्वांटम के ऊपर निर्भर है. उनको सिर्फ और सिर्फ इंक्रीमेंट के अंदर दिलचस्पी है. 6 पॉइंट, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. डेवलपमेंट के अंदर दोनों बात हुई कि हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाते वक्त टेक्निक भी यूज करनी है. स्किल पर्सन ही अच्छी तरह से डेवलप भी हो सकता है, उनका प्रोडक्शन भी कर सकता है. सो वी आर बोथ चेंजेस आर रिक्वायर्ड क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली. दैट इज डेवलपमेंट. इन इंडियन बीइंग वी रिक्वायरमेंट ऑफ हाई प्रोडक्शन रेट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर. अलग अलग चेंजेस से हमें ये सब कुछ करना है. इन ग्रोथ देयर इज ओनली रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटम, दैट इज कॉल्ड ओनली क्वांटिटेटिवली एस्पेक्ट आर देयर इन ग्रोथ. सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पर कैपिटा इनकम. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात होगी, पर कैपिटा इनकम को इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होगी डेवलपमेंट के अंदर, और ग्रोथ के अंदर हाउ टू इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, वो बात होगी. नॉट पॉसिबल विदाउट ग्रोथ. डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है ग्रोथ के बिना, but growth is possible without development. So these 8 points in your textbook, there are 9 points are there, but here as per easiest way you can find out these 8 points for you. So I am very thankful to all students, those who are watching till the end. Very interesting and very important for you. I extremely thankful to all those who are easily and very neatly watch this video. हम आप सभी का शुक्रगुजार है कि आपने पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखा. अब स्टैंडर्ड 12 के चैप्टर 3 के जो भी हमारे वीडियोस होंगे, चैप्टर 3 के जो रिवीजन राउंड के होंगे, वो इसी चैनल पे हम डिस्प्ले करेंगे. अगर सेकंड चैप्टर में कोई भी डाउट अगर होगा तो अब ये यहाँ पे आपको टोटली क्लियर हुआ होगा, और थर्ड चैप्टर के भी वीडियो हम इसी तरह से पेश करते रहेंगे इसी चैनल पे. Those who are still new viewers, please subscribe this channel, install my app, because on app you can find out so many board exam paper in PDF format, so you can find out all papers in English and Gujarati medium also. And thankful to all. Keep watching my channel. If any doubt, you can find in my number 9662532418. अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कमेंट करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में या डायरेक्ट मुझे मोबाइल पे भी कॉल कर सकते हैं. और थर्ड चैप्टर रिवीजन राउंड के देखने के लिए देखते रहिए आप हमारी चैनल ICT को फॉर यू. थैंक्स अ लॉट. बाय ICT को फॉर यू चैनल, कृपेश नायक.